परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा देखो इसका जो जीन प्रारूप वो देखो, जिसमें अपने को इसके युग्म विकल्पियों यानी कि उसकी आनुवंशिकीय रचना को देखना है, शुद्ध है या संकर है ये देखना है। शुद्ध लंबा 1 है, संकर लंबा 1 और 1 2 हो गए और शुद्ध बोना 1 हो गया। तो इसका जो जीन प्रारूप नमस्कार, आप सभी का रीणवा स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज का वीडियो जेनेटिक्स भाग 7। इससे पहले 6 पार्ट इसके पढ़ चुके हैं, कक्षा 10 की विज्ञान आरबीएसई बोर्ड। तो इसमें देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मेंडल के जो वंशागति का नियम है, दूसरा नियम पढ़ रहे हैं, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। इससे पहले प्रभाविता का नियम अपने पढ़े हैं। उसमें अपने देखा कि जब विप्रयासी समयुग्मजी पौधों को लेकर संकरण करवाया तो जो F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट किया वो प्रभावी और जिसने छुपा लिया उसको अप्रभावी। ये जो नियम है वो भी एक संकर संकरण पर आधारित है, परंतु ये यहाँ से शुरू होगा F1 पीढ़ी से। इसमें क्या होता है कि आप ध्यान दीजिए कि जब F1 पीढ़ी के अंदर जो अपने को प्राप्त हुआ है वो कैसा था, संकर या विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। जब इन पौधों के अंदर संकरण करवाएंगे और F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे तब क्या होगा कि इसके जो दोनों युग्म विकल्पी है वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अलग अलग होकर अलग अलग पौधों में चले जाते हैं, यानी पृथक हो जाते हैं। और इसीलिए इसको क्या कहा गया, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहा गया। समझ आया होगा। इसको लिखते हैं, आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। पहली बात तो इसके बारे में आपको ये लिखना है कि यह मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोगों के परिणाम पर आधारित है। प्रयोगों के परिणाम पर आधारित है। इससे पहले वाला जो नियम था प्रभाविता का नियम, वो भी एक संकर संकरण के प्रयोग पर आधारित था। ये नियम क्या है, इस नियम के अनुसार, इसको लिखोगे कैसे, ऐसे, इस नियम के अनुसार जब F1 पीढ़ी, यहां ध्यान देना आपको, F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर या, इसको दूसरा आपने क्या नाम ले सकते हैं, विषम युग्मजी भी कहते हैं। विषम युग्मजी पौधों में संकरण करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है तो इनके युग्मक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चला जाता है। अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम या फिर विसंयोजन का नियम कहते हैं। अतः इसे पृथक्करण या विसंयोजन का नियम कहते हैं। अब देखो ये पृथक होने के बाद का मतलब है कि एक लक्षण के लिए एक ही युग्म विकल्पी होगा, अतः इसे युग्मकों का शुद्धता का नियम भी कहते हैं, जिसमें एक लक्षण के लिए एक ही युग्म विकल्पी होता है, क्योंकि युग्मक बनने के बाद उसमें युग्म विकल्पी क्या होगा,
एक ही होगा। युग्मक का मतलब सिंगल, इसमें युग्म विकल्पी एक ही होता है, इसलिए अपने आप में क्या होता है, ये शुद्ध होता है। जिसमें एक लक्षण के लिए एक ही युग्म विकल्पी होता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसको अपने एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में क्या लेना है कि समयुग्मजी लंबे पौधे का संकरण कराना है समयुग्मजी बोने पौधे से। तो जो F1PD में संकर पौधा प्राप्त हुआ है, उस संकर पौधे का वापस संकरण करवाएंगे, स्वपरागण कराएंगे। तो यहाँ देखिए इसके जो युग्मक बनेंगे वो दो युग्मक बनेंगे, कैपिटल T और स्मॉल t। चूंकि दो पौधों के बीच में संकरण करवाना है तो एक पौधा नर पौधा ले लेता है, ये हो गए नर युग्मक, और इसी तरह दूसरा पौधा ले लेंगे T, कैपिटल T और स्मॉल t, ये हो गए मादा युग्मक। इनमें जब आपस में संकरण करवाएंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक के अंदर जब आपस में संकरण करवाएंगे, इसको अपने संकरण चेकर बोर्ड की सहायता से करते हैं। यहाँ देखिए इस तरफ ले लेते हैं नर युग्मक कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ ले लेते हैं मादा युग्मक कैपिटल T और स्मॉल t। क्रॉस कराना है कैपिटल T को कैपिटल T से, दोनों ही T कैपिटल, अर्थात समयुग्मजी लंबे। फिर कराएंगे कैपिटल T स्मॉल t, ये कैसे हैं, शुद्ध लंबे हैं। कैसे पौधे हैं, शुद्ध लंबे पौधे। ये कैसे पौधे हैं, संकर लंबे पौधे। अब इनका इसके साथ क्रॉस कराएंगे कैपिटल T स्मॉल t, ये कैसे हैं, संकर लंबे। संकर यानी विषम युग्मजी लंबे। स्मॉल t और स्मॉल t ये कैसे हैं, शुद्ध बोने पौधे। तो देखो कि युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या क्यों कायम है, क्योंकि जब इनके युग्मक बनेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही युग्म विकल्पी है जो अपने आप में शुद्ध है। ये लंबेपन का है तो लंबापन ही बताएगा, ये बोनापन है तो बोनापन ही बताएगा। तो यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है जो इससे पहले भी मैंने बताया था, एक संकर अनुपात, एक संकर संकरण के लिए जो अनुपात है वो आपको याद रखना है। तो इसमें जो लक्षण प्रारूप है क्या है, देखने से लंबे कितने दिख रहे हैं, 1 2 3। जो देखने से जो लक्षण अपने को दिखाई देता उसे अपने क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। लक्षण प्रारूप, इंग्लिश में फिनोटाइप, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फिनोटाइप। कितना है फिनोटाइप, देखिए 3 लंबे दिखाई दे रहे हैं, 1 बोना, तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:1। आपको याद रखना है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा देखो इसका जो जीन प्रारूप वो देखो, जिसमें अपने को इसके युग्म विकल्पियों यानी कि उसकी आनुवंशिकीय रचना को देखना है, शुद्ध है या संकर है ये देखना है। शुद्ध लंबा 1 है, संकर लंबा 1 और 1 2 हो गए, और शुद्ध बोना 1 हो गया। तो इसका जो जीन प्रारूप है वो क्या होगा, 1:, जिसको जीनोटाइप कहते हैं। जीन प्रारूप को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, जीनोटाइप। देखो कितना है जीनोटाइप, 1 शुद्ध लंबा है, 2 संकर लंबे हैं और 1 शुद्ध बोना है। यानी एक संकर संकरण के लिए लक्षण प्रारूप है वो होता है 3:1, और जीन प्रारूप होता है वो होता है 1:2:1। तो उम्मीद करता हूं कि युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम या इसे विसंयोजन का नियम भी कहते हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। मिलते हैं इसी की नेक्स्ट कड़ी के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।